ओके स्टूडेंट, अब तक हमने जो है एक्टिव से पैसिव बनाने की विधि में असर्टिव सेंटेंस के साथ साथ स्पेशल रूल्स जो थे, जिसमें प्रीपोजिशन, इन, एट, विद, बाय का प्रयोग हुआ, एट का प्रयोग हुआ, उसको हम लोगों ने पढ़ा। साथ साथ इंट्रांसिटिव वर्ब में अगर जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब की तरह कार्य करने लगते हैं तो प्रीपोजिशन के साथ उसका हमने प्रयोग पढ़ा। समवन, ऑल, एनीवन, एवरीवन, वन, इस तरह के जो है जो सेंटेंसेस थे उसको हमने देखा। हम इससे संबंधित एक्सरसाइज भी सॉल्व कर चुके हैं, 2-3 एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। और लास्ट में जो थी 11 एक्सरसाइज नंबर 10C, वो पैसिव से एक्टिव बनाने की जो विधि थी, इन यानी असर्टिव और बाकी स्पेशल रूल्स की, उसको हमने देखा। अब हम साथ साथ देख लेते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप लिखिए चेंज ऑफ पैसिवाइज, चेंज ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, चेंज ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाया जाता है, हम इसकी विधि आज पढ़ेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट रूल है इसका, बस आप ये ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस का जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, अगर क्या के वाक्य हैं तो प्रश्नवाचक शब्द के बजाय हेल्पिंग वर्ब उस वाक्य में सबसे पहले आते हैं, और अगर प्रश्नवाचक शब्दों वाले वाक्य हैं तो प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आते हैं। उसी तरह से पैसिव वॉइस में भी यदि प्रश्नवाचक है क्या से तो हेल्पिंग वर्ब भी सबसे पहले आएगा, और अगर व्हाट है तो भी यानी इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग हुआ है तो भी पैसिव वॉइस सबसे पहले आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्टिव से पैसिव बनाने का इंट्रोगेटिव मेथड जो है, अब तक हम क्या करते थे, जब सामान्य नियम होता था उसको पैसिव एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते थे। ये हमारा अब तक फार्मूला चला। लेकिन अब इंट्रोगेटिव क्या होगा, इंटेरोगेटिव में अगर इंटेरोगेटिव देख लेते हैं, अगर वाक्य क्या क्या है, यानी अगर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले एक्टिव हो, यहाँ पे लिख लेंगे यदि हेल्पिंग वर्ब जो है वाक्य में सबसे पहले हो, किस वाक्य में, यानी एक्टिव वॉइस के वाक्य में सबसे पहले हो, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब, यही फार्मूला पूरा है, बस यही हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। बस मैटर बस वही है, केवल हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और बाकी सेंटेंस जो है, बाकी जो आपके वर्ड है वो बाद से जाएंगे। जैसे डज ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ये पहले आया है ना, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसको कंटीन्यूअस में लेके जाएंगे। लेकिन क्या करेंगे, इसी वाक्य को, सॉरी हेल्पिंग वर्ब जो कंटीन्यूअस का होगा वो भी हम वाक्य में सबसे पहले रखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा लेटर हो रहा है, और लेटर सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए जो है वर्ब के रूप में यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, इज, उसके बाद लेटर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इज अ लेटर, उसके बाद क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। क्लियर हुआ, आप लोग इस मेथड को नोट कर लें, यही मेथड, इज अ लेटर रिटन बाय हिम। दूसरा देखिए, डिड मोहन सॉल्व all the questions,
क्या मोहन ने सभी प्रश्न हल कर दिए? तो डिड है ना। तो यहाँ पे क्या है, आर द क्वेश्चंस, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है और वो प्लूरल फॉर्म में है। और हमारे जो एक्टिव वॉइस है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव बनाने के लिए पास्ट कंटीन्यूअस में जाता है। तो ऑल द क्वेश्चन प्लूरल है, तो पास्ट कंटीन्यूअस का जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है वह वर होता है। क्या होता है, वर। तो हम उसको पहले लगा देंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब पहले है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा। वर आर द क्वेश्चंस, वर ऑल द क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहन, वर ऑल द क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहन। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट करिए। तो देखिएगा, वर ऑल द क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहन। आगे देखिए, यदि एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग हुआ हो, तो इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग हुआ होगा तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपका फार्मूला यही रहेगा, बस मैटर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड इसके पहले आ जाएगा, इसके पहले क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग हो जाएगा। इसे देखिए, वेयर हैज ही पुट योर नोटबुक, नोटबुक, उसने वह तुम्हारी नोटबुक कहाँ रख दिया है, कहाँ रख दिया है। तो वेयर आगे आ गया इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस बनाने में भी पहले आएगा। तो क्या हो जाएगा, वेयर। अब ऑब्जेक्ट क्या है, नोटबुक, नोटबुक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होगा, सिंगुलर ही होगा। वेयर हैज, उसको सभी बनाओ, वेयर हैज नोटबुक, और ये परफेक्ट है तो बीन लगेगा, बीन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बीन। वेयर हैज नोटबुक बीन, पुट का थर्ड फॉर्म भी पुट होता है। वेयर हैज नोटबुक बीन पुट बाय, इसका योर नोटबुक ना, इसको देखेंगे, वेयर हैज, ये पूरा योर नोटबुक आप सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट होगा वेयर हैज योर नोट बुक बीन पुट बाय। एक सेंटेंस और बोलिए, कोई सेंटेंस बोलिए, एक्सरसाइज से ही बोलिए जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग हुआ हो। Who stole the pen? हु का यूज हम बता रहे हैं, इसके अलावा कोई और बोलिए सेंटेंस, हु का भी तुरंत बता रहे हैं। When will the write a book? When will, when will, When will she write a book? when will she write a Book. book। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे when का प्रयोग हुआ है तो पहले पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सीधे पहले when लिखेंगे। क्या लिखेंगे, when। इसके बाद a book, ए सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, when के बाद हेल्पिंग वर्ब, when will ऑब्जेक्ट, a book, when will a book be, राइट का थर्ड फॉर्म, written by her, written by her। तो क्या हुआ, when will a book be written by her। ये आपका जो है इंट्रोगेटिव का रोल था। अब देखते हैं यूज ऑफ हु का प्रयोग थोड़ा अलग तरीके से होता है, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको हम देख लेते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको क्या करेंगे आप नोट कर लीजिएगा। आप देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे यूज ऑफ हु, क्या लिखेंगे, यूज ऑफ हु, देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, ऐसे ध्यान दीजिएगा, अगर आपके सेंटेंस यानी एक्टिव वॉइस में हु का प्रयोग हुआ हो तो हु का प्रयोग जब होता है, जैसे देखिए हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है हु का जो रूल होता है। और जब पैसिव वॉइस बनेगा ये हो जाएगा क्या, बाय होम, बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे
प्लस मेन वर्ब क्वेश्चन मार्क। जैसे आपने क्या सेंटेंस बोला था हु का, बोलिए। Who taught your grammar? हु taught your ग्रामर, आपको ग्रामर किसने पढ़ाया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, By whom? बाय होम, बाय होम यू है ग्रामर, ग्रामर से क्या लेंगे, बाय होम टाट यानी पास्ट में वाज ग्रामर टाट, हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखिए बाय होम वाज ग्रामर टाट, मेन वर्ब टाट है टू यू, बाय होम वाज ग्रामर टाट टू यू। एक तो ये तरीका हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें यानी यू से अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, बाय होम वर यू टाट ग्रामर, बाय होम वर यू टाट ग्रामर। ये क्लियर हुआ। Yes, sir. एक एग्जांपल और बोल दीजिए, इसको हम एग्जांपल क्या एक्सरसाइज से बोलिएगा, जो बोलिएगा। Who broke this chair? Who broke this chair? ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग नोट करिए, हम बताते हैं आपको, ठीक है। ये पे लिख देते हैं, Who broke This chair. this chair? तो who broke यानी by whom, by whom, broke यानी past indefinite, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, by whom was this chair broken, broken, by whom was this chair broken। ओके स्टूडेंट्स, ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने की विधि आपको सभी विधियां समझा दी गई हैं। आप लोग इसको ध्यान से जो है देखिएगा, समझिएगा, और अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। और साथ साथ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।